हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि हम अपने इनर एनर्जी को कैसे एक्टिवेट करें, अपनी ओरिजिनल एनर्जी को कैसे एक्टिवेट करें, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए इंस्टेंट काम करे, इमीडिएट काम करे, 100% काम करे। ठीक है। एंड ये इनर एनर्जी क्या होता है, इसको कैसे एक्टिवेट करना होता है, इसको एक्टिवेट नहीं करने से क्या होता है, एवरीथिंग इन डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। फ्रेंड्स, अगर हम अपने इनर एनर्जी या ओरिजिनल एनर्जी को एक्टिवेट रखते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए इंस्टेंट एंड 100% काम करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये इनर एनर्जी को एक्टिवेट कैसे रखना है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये इनर एनर्जी है क्या। जैसे मैंने कहा, ये इनर एनर्जी या ओरिजिनल एनर्जी है, मतलब ये हमारी ओरिजिनलिटी है, ये हमारी पहचान है। क्या हम खुद को पहचानते हैं? क्या हम जानते हैं कि हम कौन है? हम अपने बारे में क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हम दुखी है, हम परेशान है, हम गरीब है, हम बीमार है एंड हम फेलियर है, राइट। उसके लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, है कि नहीं? तो हम जो ये सोचते हैं कि हम दुखी है, परेशान है, गरीब है, हम बीमार है, क्या ये हमारा ओरिजिनलिटी है? नहीं है। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम कि हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, या फिर हमारे फेवर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन हमारे फेवर में नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत किया है। हमने शुरू से ये सोच लिया कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम गरीब हैं, हम बीमार हैं, हम फेलियर है। ये सारा कुछ हमारा ओरिजिनलिटी नहीं है, ये सारा कुछ हमारा पहचान नहीं है। जो हमारा पहचान है वो है कि हम सुखी हैं, हम लक्की हैं, हम ब्लेस्ड हैं, हम सुप्रीम सोल के बच्चे हैं, हम सुप्रीम एनर्जी के पार्ट हैं। ये है हमारा ओरिजिनलिटी, ये है हमारा पहचान। जब तक हम ये रियलाइज नहीं करते हैं, जब तक हम ये समझते नहीं हैं, मतलब इसको समझना मतलब अपने इनर एनर्जी को एक्टिवेट कर लेना। जब तक हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं, ये फील नहीं करते हैं, तब तक हम अपने इनर एनर्जी को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनर एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होता है, ध्यान में बैठना होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। वो तो सेकंड स्टेप है। आप ध्यान में तब बैठोगे जब आप सही तरह से ध्यान कर पाओगे। आप जब ध्यान में बैठते हो, आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो मैं दुखी हूँ। अब दुखी होके ध्यान कैसे लगा सकते हो? अब परेशान होके ध्यान कैसे लगा सकते हो? राइट। एंड दैट इज द रीजन कि आप ध्यान नहीं लगा पाते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं तो सुप्रीम सोल का एक पार्ट हूँ, मैं सुप्रीम एनर्जी का एक पार्ट हूँ, मैं उसका अंश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं लक्की हूँ, तब आप ध्यान लगा पाओगे। एंड ध्यान आपको किस बात पे लगानी है? इसी बात पे लगानी है कि मैं लक्की हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं सुप्रीम सोल का बच्चा हूँ, मैं उसका एक अंश हूँ। आपको इसी बात पे ध्यान लगानी है। आप क्या करते हो? ध्यान लगाते वक्त मन में ये चीज़ लाते हो, या फिर आपके मन में ये चीज़ आता है कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। इनर एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए जो प्रोसेस बताए जाते हैं, जो टफ प्रोसेस बताए जाते हैं, वहाँ तक पहुँचना आपके लिए मुश्किल है। क्योंकि आपका जो इनिशियल स्टेप है, जो जहाँ से आप शुरू करते हो, आप वहीं पे मिस्टेक करते हो, वहीं से मिस्टेक करते हो। कभी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आपको कैसे सोचना है, कैसे फील करना है, कैसे रियलाइज करना है। आपको बताया जाता है कि बोलो आई एम हैप्पी, आई एम रिच, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटीफुल। लेकिन ये सिर्फ बोलने से नहीं होता है। आप यहाँ से बोलते हो कि आई एम रिच, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हो आप? मतलब दिल से क्या आता है कि मैं तो दुखी हूँ, मैं तो परेशान हूँ। एंड आप जो
यहाँ से जो बोलते हो उसको आप फील करते हो। आप चाहे कितना भी यहाँ से बोल लो कि आई एम रिच, आप उसको फील बिल्कुल नहीं कर पाते हो। एंड जब तक आप वो फील नहीं करते हो वो एनर्जी एक्टिवेट नहीं होता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा, ये मानना होगा, ये एक्सेप्ट करना होगा, ये एक्नॉलेज करना होगा कि मुझे एक इंसान का जन्म मिला है, मैं एक इंसान के रूप में इस धरती पे आया हूँ। इसका मतलब मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मैं कितना कितना कुछ मैंने अच्छा किया है, कितना पुण्य मैंने किया है कि मुझे इंसान का जन्म मिला है। ये सब सोचा कर खुद को लक्की साबित करो, खुद के सामने खुद को ब्लेस्ड एक्सेप्ट करो, रियलाइज करो कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर हैप्पी, यू आर लक्की। आप जब ये रियलाइज करते हो, ये फील करने लगते हो, तब वो एनर्जी एक्टिवेट होने लगता है। आपको जो मेडिटेशन करना है, सिर्फ कुछ समय तक अपने आप से इस तरह की बात करनी है, खुद को ये समझाना है, खुद को ये कन्विंस करना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करनी है, इस चीज़ को एक्नॉलेज करनी है, बैठे बैठे बस चुपचाप। एंड ये हो जाता है आपका मेडिटेशन। एंड ऐसे मेडिटेशन में आप अपनी इनर एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हो, वो वाली फीलिंग को ले आते हो, वो अच्छा फील होना वो हो जाता है। आप जब खुद से कनेक्ट होते हो तब जाके आप वो सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हो। जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं होते हो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हो। एंड यहाँ आप खुद से कनेक्ट इसलिए नहीं हो पाते हो क्योंकि आपने अपने आप को ये सोच रखा है, ये मान रखा है कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप गरीब हो, आप बीमार हो, आप फेलियर हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट? अब समझ आया इनर एनर्जी को एक्टिवेट करना, ओरिजिनल एनर्जी को एक्टिवेट करना कितना इजी है? इतना भी इजी नहीं है। ठीक है, आपको खुद को कन्विंस करना आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि आप वैसे सिचुएशन में रहते हो, आप वैसे माहौल में रहते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपका सिचुएशन चाहे कितना भी खराब हो, आप जिस माहौल में रहते हो चाहे वो कितना भी खराब हो, 10 मिनट का समय निकालो एवरी डे एंड खुद से कनेक्ट करो, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को एक्नॉलेज करो, ये बात को मानो कि यस आई एम लकी, यस आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट। ये 10 मिनट के लिए रियलाइज करो। आप जब ये करते हो आप खुद से कनेक्ट होते हो, आप जब खुद से कनेक्ट होते हो आप उससे कनेक्ट होते हो। एंड आप जब उससे कनेक्ट होते हो वहाँ से आप और ब्लेसिंग लेके आते हो। वो ब्लेसिंग फिर काम करता है आपका डे टू डे लाइफ में। आज अगर आप 10 मिनट बैठते हो तो आज के लिए आपको वो फुएल मिल जाता है, वो ब्लेसिंग मिल जाता है जो आपका आज का दिन बेटर बना देता है। एक एक स्टेप करके आगे बढ़ो, एक एक स्टेप करके करते जाओ। ये छोटे छोटे स्टेप आप जब करने लगोगे, इसके थ्रू आप जब ब्लेसिंग कलेक्ट करने लगोगे, करते 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 आप अपने पूरे लाइफ को बदल दोगे। लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगा, लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द इजी स्टेप, दिस इज द टाइनी स्टेप यू शुड टेक टू कनेक्ट योर सेल्फ एंड टू कनेक्ट द सुप्रीम सोल और द सुप्रीम एनर्जी। इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए इंस्टेंट काम करने लगेगा, 100% काम करने लगेगा। आप फिर जो सोचोगे जो चाहोगे वो अपने आप होने लगेगा। कोई टेक्निक करना, कोई ये करना वो करना, 3 दिन करना, 7 दिन करना, फिर मॉर्निंग को करना, इवनिंग करना, वो सब आप भूल जाओगे, वो सब आप साइड रखो। आप ऐसे कोई चीज़ मत करो जिसको 3 दिन करना होता है, जिसको 7 डेज करना होता है, 11 डेज करना होता है, मॉर्निंग में करना होता है, इवनिंग में करना होता है। नहीं, ये आप अपने दिमाग में हमेशा डाल के रखो कि आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई एम ए ह्यूमन बींग। एक इंसान हूँ, मतलब मैं कहीं ना कहीं ब्लेस्ड हूँ जो मुझे इंसान का जन्म मिला है। ये चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में डालते रहो। जब आप उस तरह से सोचते हो, उस तरह से बोलते हो, आप कहीं ना कहीं बिना मेडिटेशन के भी, बिना ध्यान में बैठे हुए, बिना कुछ करे हुए भी आप अपने इनर एनर्जी को एक्टिवेट करने लगते हो। इनर एनर्जी अपने आप एक्टिवेट होता है एंड अपने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है। अपने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंस्टेंट आपका बात मानने लगता है, आपके फेवर में काम करने लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।